दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा फेमस है और वो है यूपीआई पेमेंट। आप यूपीआई पेमेंट की आंकड़े उठाकर देख सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दोस्तों यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन हाल ही में यूपीआई पेमेंट को और भी पॉपुलर बनाने के लिए एक सिस्टम को लाया गया है, जिससे कि आप आधार कार्ड से भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर अभी कुछ ही बैंकें प्रोवाइड करा रही हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको बैंक और इंडसइंड बैंक सहित टोटल 11 बैंक इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से अगर आपका अकाउंट इन बैंकों में है या फिर अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप यूपीआई पेमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इन सब तरीकों को छोड़कर एक और तरीका है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और वो तरीका है दोस्तों नेट बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, लगभग सभी बैंकें अपने पर्सनल यूपीआई ऐप के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दे रही हैं, जिसके ज़रिए आप किसी को यूपीआई पर या डायरेक्ट बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना डेबिट कार्ड के। इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का पेमेंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए योनो पे, इसी तरह से इंडियन बैंक का भी अपना पर्सनल ऐप है। इसी तरह से आपको लगभग सभी बैंकों के ऐप मिल जाएंगे, तो आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इस ऐप को आप दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप इसे एटीएम से एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं भी है तो आपको इसे एक्टिवेट कराने के लिए ब्रांच तक जाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं भी है तो भी आप ब्रांच जाकर इस सुविधा को एक्टिवेट कराकर ऑनलाइन पेमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। और एक काम और है, और वो है कि आप इस तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।